बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीच द नेशन चैनल पर खुशामदीद। हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1 और उसका लॉन्ग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो बगैर किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इवेल्युएट द रोल ऑफ केमिस्ट्री इन एनवायरमेंटल साइंस। एनवायरमेंटल साइंस में हमने केमिस्ट्री के रोल को इलेबोरेट करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि एनवायरमेंटल साइंस और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में क्या डिफरेंस है। इसको आप क्विकली माइंड में बिठा लें कि एनवायरमेंटल साइंस एक ब्रॉड टर्म है, यानी इन्वायरमेंट में जितने भी काम हो रहे हैं, खा वो केमिकल चेंजेस आ रही हैं, खा वो फिज़िकल चेंजेस आ रही हैं, खा वो ह्यूमंस की तरफ से उनका कोई बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं हम, वो आ रहा है इन्वायरमेंटल साइंस में। फॉर एग्ज़ाम्पल, कटिंग ऑफ ट्रीज़ के ह्यूमन बींग्स ने ट्रीज़ की कटिंग की, जिसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो ये एक बिहेवियर है ह्यूमन बींग्स का टुवर्ड्स इन्वायरमेंट। तो हम इसको स्टडी करेंगे इन्वायरमेंटल साइंस में। और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होती है कि एनवायरनमेंट में जितने भी केमिकल्स हैं, केमिकल्स प्रोसेस, केमिकल चेंज, केमिकल एडिशन, केमिकल रिमूवल, यानी केमिकल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं हम उसको स्टडी करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ब्रांच है इन्वायरमेंटल साइंस की, और इसमें हम सिर्फ उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं जिनमें केमिकल्स का तस्करा आ रहा हो, और उसके अलावा केमिकल्स के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं और इन्वायरमेंट से रिलेटेड है तो वो हम स्टडी करते हैं इन्वायरमेंटल साइंस में। ये बेसिकली आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए था। इसको लॉन्ग क्वेश्चन में ना लिखें तो ठीक है, कोई मसला नहीं। तो ये अंडरस्टैंड हो गया कि साइंस और केमिस्ट्री में क्या डिफरेंस है। अब हम देखते हैं रोल ऑफ केमिस्ट्री इन इन्वायरमेंटल साइंस। हम इसका शॉर्ट आंसर देखेंगे, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन आपकी बुक में जितना डेटा दिया हुआ है हम उसी की बेस पर इसको अटेम्प्ट करेंगे। आंसर चेक करते हैं इसका। जैसे कि हमने अभी देखा था कि जो केमिस्ट्री जब हम स्टडी करते हैं इन्वायरमेंटल साइंस में तो हम उसको कहते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो इसलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की डेफिनेशन से। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम केमिकल और टॉक्सिक सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि केमिकल इन नेचर भी हैं और वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए टॉक्सिक भी हैं, नुकसानदेह भी हैं। दैट पोल्यूट द इन्वायरमेंट, जो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं, जैसे कि सल्फर ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स वगैरह। एंड देयर एडवर्स इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन बींग्स, और एक तो वो इन्वायरमेंट को भी पोल्यूट करते हैं और दूसरे ह्यूमन बींग्स के ऊपर उनके क्या नुकसानदेह असरात हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट्स, क्या नुकसानदेह असरात हैं, हम उनको भी स्टडी करते हैं। बेसिकली क्या है कि केमिकल और टॉक्सिक सब्सटेंस जो कि इन्वायरमेंट को और ह्यूमन बींग्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमने उनको डिस्कस करना है, स्टडी करना है, तो हम उसको करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। अब हम देखते हैं इसका क्या रोल है। इसका रोल देखेंगे हम एक एग्जाम्पल के साथ, और वहाँ पे उसके बाद आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, रोल ऑफ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इस पे हम वाटर प्यूरिफिकेशन की एग्जाम्पल देखते हैं। Environmental chemistry is used to protect water that has been poisoned by soil and dust. Environmental chemistry के थ्रू हम वाटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी हमने वाटर को प्रोटेक्शन करनी है पॉइजनड सॉइल से और डस्ट से। तो वो जो प्रोटेक्शन आती है वाटर की, वो किसके अंडर आती है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंडर। फॉर एग्जांपल इसको ऐसे देखें कि हमारे पास वेस्ट है, डोमेस्टिक वेस्ट या हॉस्पिटल वेस्ट या इंडस्ट्री से जो वेस्ट आ रहा है, हमने उसको फेंक दिया सॉइल में। ठीक है, हम उसको ऐसे डिस्कार्ड करते हैं ना, जैसे हमने घर का गार्बेज फेंक दिया तो वो सॉइल में फेंक दिया। तो जो पॉइजन सॉइल है या पॉइजन डस्ट है, वो क्या करेगी, जब वाटर में जाएगी, एट दी एंड वाटर में जाती है सारी चीज़ें, तो वाटर में जाके उसको पोल्यूट करेगी। अब हमने क्या करना है, उस पोल्यूटेड वाटर को प्रोटेक्ट करना है। तो ये जो प्रोटेक्शन आती है वो आती है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। अब हम देखते हैं कि वाटर को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं हम। डिफरेंट मेथड्स आते हैं वाटर को प्रोटेक्ट करने के लिए।
फॉर एग्जांपल सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का अगर हम उर्दू में भी मीनिंग देखें ना, तो इसका मतलब होता है नीचे बैठ जाना। इसमें क्या होता है कि हम वाटर को, फॉर एग्जांपल इस तरह हम किसी एक एरिया में एक पूल सा बना के, किसी वाटर टैंक टाइप का, हम उसमें वाटर को डाल देते हैं, जितना भी पोल्यूटेड वाटर होता है। तो जो उसमें हैवी वेस्ट होता है, सॉलिड वेस्ट, वो इस तरह सेडिमेंट्स की फॉर्म में नीचे इस तरह नीचे बैठ जाता है। यानी कि इस तरह सॉलिड वेस्ट नीचे बैठ जाता है हैवी होने की वजह से। इसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। यानी एक खड़े हुए पानी में कुछ अरसे के बाद जो सॉलिड वेस्ट होता है वो नीचे बैठ जाता है। एक ये भी मेथड होता है वाटर को प्योरीफाई करने का। उसके बाद है दूसरा मेथड, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन तो बेसिकली यही है कि हमने वाटर को फ़िल्टर करवा देना होता है किसी चीज़ में से। जैसे हम आम तौर पे भी फ़िल्टर करते हैं, घर में कोई मलमल का कपड़ा ले लिया और उसमें से छान लेते हैं, जैसे चाय छान लेते हैं, इस तरह हम वाटर को फ़िल्टर कर लेते हैं। और कुछ बारीक चीज़ें कुछ बारीक चीज़ें वाटर के साथ चली जाती हैं, और बाकी जो मोटा मोटा ऊपर होता है वो हम उसको छान लेते हैं। सेडिमेंटेशन होता है ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स के लिए, फिल्ट्रेशन कुछ छोटे पार्टिकल्स को भी सेपरेट आउट कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट मेथड क्या है, डिसइंफेक्शन का मेथड। यानी हमने जो वाटर है उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह से पाक करना है, तो मोस्टली हम क्लोरीन का यूज़ करते हैं डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर के लिए। तो ये मेथड्स हैं जिनको हम अप्लाई करते हैं वाटर की प्योरीफिकेशन के लिए, और ये सारे मेथड हम स्टडी करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। तो ये रोल हो गया इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का इन्वायरमेंटल साइंस में, यानी इन्वायरमेंट में। लास्ट है पॉइंट, इट इज़ यूज़फुल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सरफेस वाटर। जैसे हमने अभी देखा है कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री यूज़फुल है सरफेस वाटर की प्रोटेक्शन के लिए। राइट, ये हमारी हो गई डेफिनेशन और रोल ऑफ केमिस्ट्री इन इन्वायरमेंटल साइंस। ये आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट है अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक। ओके गाइस, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होगी, और इंशाल्लाह ये याद करने में भी इजी रहेगा आप लोगों के लिए। कमेंट करके आप लोग अपना फीडबैक दीजिए, या कोई सजेशन आप लोग देना चाहते हैं, या कोई टॉपिक दोबारा समझना चाहते हैं तो आप ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।